दिशा निर्देश पर हम लोगों ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में वार्ता के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी के जो व्यवहार लोकसभा में रहा है उस विषय को लेकर विशेष रूप से आप सबों के बीच में साक्षात के रूप में साक्षात हमारे सामने हमें खुद हम सच बोल रहे हैं, हमको ठेल के खुद आगे बढ़े और वो जाके बुजुर्ग को किस तरह से मारे। एक महिला सांसद जो हमारी थी उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया, ये आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में आप लोग देखे होंगे। मगर मैं विश्वास के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से उन लोगों का कांग्रेस पार्टी का ही जो व्यवहार खास करके समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, कमजोर लोगों के प्रति जो रहता है, ये हम बता नहीं सकते हैं उसका। खास करके हम लोग वैसे व्यवहार करने वाले हमारे कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं उनका घोर मैं निंदा करता हूं उनके व्यवहार का। और विशेष रूप से जो सुपर लोग जो आपका जो सुपर लोग होते उनका पांव धोते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आप लोगों ने देखे होंगे। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे अग्रज नेता जो हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं जो प्रधानमंत्री, जब उनका भाव अगर गरीब, शोषित, पीड़ित, दलितों के प्रति ऐसा हो सकता है तो एक कार्यकर्ता उन्हीं के विचारधारा, उन्हीं के नीति सिद्धांत पर हम लोगों ने चलकर हम लोगों ने भी लगातार गरीबों का सेवा में लगे रहते हैं। और जिस प्रकार से आज कुछ कांग्रेसियों के द्वारा अपने काले करतूत, काले कारनामों को छुपाने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को जिस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है वो कतई होने नहीं जा रहा है, क्योंकि सदैव इन लोग झूठ का बुनियाद पर ही इन लोग चुनाव लड़ा है। मगर आने वाला समय देश के 150 करोड़ जनता ये देख रही है और इसका जवाब आने वाला समय जरूर मिलेगा। और इस बार तो थोड़ा कंफ्यूज में रहे लोग, गलत तरीके से, गलत अफवाह करके, गलत काम करके, गलत बोल के चुनाव में बार्गेनिंग करके वोट लिया है। तो आने वाला समय ये अब नहीं होने जा रहा है। और इन लोगों का निश्चित तौर पर जिस तरह से उनका नेता का व्यवहार रहा है, राहुल गांधी जी का, कांग्रेसियों का जो व्यवहार रहा है, कांग्रेस सांसदों का जो व्यवहार रहा वहां पे, आप लोग हम बोल नहीं सकते। हम तो साक्षात के रूप में हम लोगों ने देखा वहां पे, हम अपने आंखों से देखे। और आपको हम बता देना चाहेंगे, हम साक्षात रूप में वहां पे खड़े थे। वहां के सिक्योरिटी लोग जो है, जो लोकसभा में सिक्योरिटी लोग थे, उन लोगों के द्वारा मतलब श्रृंखला बनाकर, हाथ कैसे जोड़कर श्रृंखला बनाकर उन लोगों ने एक साइड से जो विरोधी दल के लोग थे, प्रतिपक्ष के लोग थे, उन लोगों को पार करवा रहे थे। मगर वहां से नहीं जाकर राहुल गांधी सीधा जो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो परंपरा रहा है लोकसभा का कि वहां के सांसद जब अगर धरना प्रदर्शन करना रहता है या किसी का विरोध प्रदर्शन करना रहता है तो एक जगह होता है, वहां पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे सारे सांसद लोग। वहां पे जाके उनको घुसने की जरूरत नहीं थी, मगर उनको तो मानसिकता ही गलत है। वो तो कोई नेता के लायक ही नहीं, वो तो अब हम बोल सकते हैं कि उनका कोई नेता का छवि नहीं है। इसलिए उसका हम लोग निंदा करते हुए हम लोग चाहेंगे कि आने वाला समय देश के 140 करोड़ जनता जो उनका व्यवहार को देखा है, आने वाला समय उनका इनका जवाब पत्थर से मिलेगा ही। और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेसियों के द्वारा उनके कार्य करतूत को छुपाने के लिए पूरे देश में जिस तरह से तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, वो भी अब चलने वाला नहीं है। आपने अभी यहाँ पे भी देखे झारखंड में कि झारखंड में भी जब झारखंड का विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मैया सम्मान योजना के सारे लोगों को दे दिया। अब तरह तरह का बात बोल रहे हैं कि अब इसका पास आधार कार्ड नहीं, तो इसका आवासीय नहीं, तो इसका जाति नहीं, तो फलना नहीं है, तो उसका नहीं है। अब तो अभी तो हम लोग सोशल मीडिया देख ही रहते कि तरह तरह का हथकंडा अपनाकर कांग्रेस किस तरह से झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, किस तरह से उन लोगों के सिर्फ गलत मुद्दा के उठाकर काम करते हैं। का रक्षक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्या करता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, देश के सभी स्वाभिमानी जनता है। संविधान का रक्षा करने का काम कभी नहीं किया इन लोगों ने। संविधान के लेखक जो हमारे बाबा साहब थे, उनको लोकसभा में नहीं जाने देने के लिए कांग्रेसियों के द्वारा लगातार उनको हराने के लिए कितना प्रयास किया। सारे जितने कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर लोग तो सारे लोगों का ही किया। इमरजेंसी लगाने का काम, कानून को ताक पर लगकर, संविधान को ताक में रख के इंदिरा गांधी जी 1975 में इमरजेंसी लगाने के काम की थी। उस समय कहाँ पे चला गया था संविधान, वहां पे चला गया था। इसलिए कांग्रेस अपना असली चेहरा, चरित्र को छुपाने के लिए
दूसरे पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है, मगर वैसा मढ़ने नहीं जा रहा है। यहाँ पे झारखंड में भी आपने देखा कि कांग्रेस के द्वारा कई झूठा वादा, हमारा सरकार बनेगा तो हम हर घर में नौकरी देंगे, सरकार बनेगी तो हम हर लोगों को 5 लाख प्रत्येक साल नौकरी देंगे, ये कांग्रेस का वादा था। एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस एक भी वादा बता दे कि हमने ये बात किया था, हमने ये पूरा किया, बात करेंगे, आज जो काम जरूर करेंगे। दूसरा बात है, अभी डीपीआर का टेंडर हो चुका है आपका, संस्था से लेके गोविंदपुर तक फ्लाईओवर का आपका, बहुत जल्द इसका भी टेंडर हम लोग करवा दिए, हो जाएगा आपका। गोविंदपुर में फ्लाईओवर का, निरसा में फ्लाईओवर का आपका, नहीं यहाँ से मटपुरिया से फ्लाईओवर बनने का हो चुका है, और गया पुल का भी चौड़ीकरण का कुछ प्रक्रिया है जो राज्य सरकार का अधीन पड़ा हुआ है। राज्य कैबिनेट की मंजूरी जिस दिन होगा उस दिन चालू होगा, पर अब सरकार क्या करवा रही है नहीं करवा रही तो राज्य सरकार पर भी निर्भर करता है। हमने फिर बोल रहे हैं कि अगर राज्य सरकार जमीन दे तो एयरपोर्ट बनाना टुकड़ों मतों का भारतीय जनता पार्टी का काम है, केंद्र सरकार का काम हुआ।